जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का पर्व अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद निकट होता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। यही वजह है कि इस दिन खीर बनाई जाती है और रात में चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में होते हैं, जिससे खीर में भी चंद्रमा की रोशनी पड़े और इसमें अमृत का प्रभाव हो सके। साथ ही शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए उत्तम मानी जाती है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती है और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ऐसे में यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन कुछ खास उपाय जरूर करें। साथ में ही इस साल 2024 में वैदिक पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत बुधवार 16 अक्टूबर 2024 को रात्रि के 8:40 पर होगी और तिथि का समापन गुरुवार 17 अक्टूबर 4:55 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को रखा जाएगा। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं और साथ में इसे ही गोजावरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। जानते हैं ऐसा क्यों? इसलिए कि समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी इसी दिन धरती लोक पर आई थी और वो निकली थी। साथ में ही इस पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी इस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में इस धरती लोक पर विचरण करने आती हैं और रात को चंद्रमा की रोशनी पर धरती पर भ्रमण भी करती हैं। इस दौरान अपने भक्तों को पूजा करते देखकर उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माना जाता है कि इस दिन किए गए कुछ खास उपाय से व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है और उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो चलिए आज जानते हैं कि इस गोजावरी पूर्णिमा या जिसे कि हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, इस दिन ऐसा खास क्या उपाय करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके। अगर जीवन में आपके कर्ज बहुत ज़्यादा है, धन का अभाव है और कर्ज दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में आपने शरद पूर्णिमा की रात को कर्ज मुक्ति से दूर करने के लिए एक छोटा सा खास उपाय करना है। आपको इस दिन खीर बनानी है। जैसे खीर का प्रचलन तो है ही, मगर आप जानते खीर बनती किससे? दूध, चावल, शक्कर और केसर से। और आप जानते हैं दूध चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा धन का कारक, मन का कारक है। चावल अन्नपूर्णा का कारक है और इसमें जो शक्कर है वो माँ लक्ष्मी और केसर भगवान श्री हरि विष्णु। तो इन चारों चीज़ों से बनने वाली इस खीर को अगर आप कांच के प्याले में रखते हैं या तो चांदी के पात्र में रखते हैं, इससे आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है और आपके ऊपर सभी ग्रहों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन से जुड़ी समस्याएं आपकी दूर होती हैं। तो इस दिन आप खीर ज़रूर बनाएं। उसे चांदी के पात्र में या तो कांच के बर्तन में रखकर चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर रखें। साथ में इस दिन आप श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्रोत का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन्हें फोन में चालू कर कर भी सुन सकते हैं। साथ में भगवान कृष्ण का मधुराष्टक का पाठ भी सुने या करें। इस तरह से करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है और आपके धन योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन बहुत ज़्यादा मान्यता है खीर बनाने की, तो अवश्य खीर बनाएं और खीर का भोग लगाएं। साथ में जैसे कि बुधवार के दिन है शरद पूर्णिमा, तो इस दिन इसमें एक ऐसी चीज़ ज़रूर मिलाएं जिससे कि गणपति महाराज की भी विशेष कृपा प्राप्त हो और आपका बुध ग्रह भी स्ट्रांग हो। आपने इसके अंदर हरी इलायची ज़रूर मिलानी है। हरी इलायची मिलाते हैं, इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। साथ में गणेश भगवान की भी कृपा आपको प्राप्त होगी और धन आगमन आपका शुरू हो जाएगा। दूसरा खास उपाय है सफ़ेद कौड़ियों का। सफ़ेद कौड़ियाँ भी इसी दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी।
सफ़ेद कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय मानी जाती हैं। जिस दिन शरद पूर्णिमा हो उस दिन शाम को अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, लाल कपड़े में बांधकर 5 कौड़ियों को अगर माँ लक्ष्मी के पास रखते हैं और पूजा आराधना करते हैं और पूजा के बाद आप अगले दिन इन कौड़ियों को अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे सदैव बनी रहती है। तीसरा उपाय, पान का उपाय। अगर धन संपदा में वृद्धि चाहते हैं तो इस दिन माँ लक्ष्मी को पान का भोग जरूर लगाएं, इसलिए कि माँ को पान बेहद प्रिय है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन में पान के ऊपर अगर आप कपूर और लौंग रख कर माँ की आरती करते हैं तो इससे आपकी कुल देवी भी प्रसन्न होती है, साथ में ही आपके धन की आवक शुरू हो जाती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनने लगती है, इसलिए कि पान जो है समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाएं, साथ में ही प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा पे तुलसी का पूजन। घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन आप तुलसी पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस दिन आप तुलसी माँ की पूजा आराधना करें, इसलिए कि तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। शरद पूर्णिमा पे तुलसी की पूजा करना बहुत ज़्यादा अधिक शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए कि अगले दिन से ही कार्तिक माह की पूजा आराधना शुरू हो जाती है। जिस घर में तुलसी की नियमित पूजा होती है उस घर के लोगों पे माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा दृष्टि रहती है और माँ लक्ष्मी सदैव उनके ऊपर प्रसन्न रहती है। शरद पूर्णिमा के दिन आप एक दीपक प्रज्वलित करें और उसमें तुलसी पत्र डालें और यह दीपक आप अपने घर के मंदिर में अगर प्रज्वलित करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जब भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी तो होंगी ना प्रसन्न, इसलिए कि वो उनकी पत्नी है। जहाँ पति है वहाँ पत्नी तो स्वयं चली आती हैं। साथ में ही आप इस दिन तुलसी मैया को कुछ सुहाग की वस्तुएं जरूर अर्पित करें। अगले दिन ये वस्तुएं जरूरतमंद सुहागन महिलाओं को दान अवश्य करें। इस तरह से करने से आपके पति दीर्घ आयु होते हैं और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है। अपार धन प्राप्ति के लिए आप इस दिन विशेष रूप से शरद पूर्णिमा पर विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। रात में माँ लक्ष्मी के समक्ष चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें और इसमें डाल दें एक ऐसी चीज जिसे डालने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होंगी, वो होंगे 5 कमल गट्टे। अगर आप 5 कमल गट्टे इसमें डालते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है, इसलिए कि माँ को कमल गट्टा अधिक प्रिय है। अगर आप पुष्प अर्पण नहीं कर पा रहे तो कमल गट्टे लें और इस दीपक में जरूर डाल दें। साथ में ही माँ को गुलाब के फूलों की माला जरूर चढ़ाएं और उसके बाद माँ लक्ष्मी को सफेद दूध की बनी हुई मिठाई या बर्फी जो भी हो जरूर से जरूर भोग लगाएं। साथ में गुलाब का इत्र या चमेली का इत्र भी जरूर लगाएं और अगले दिन से आपने उस इत्र को खुद इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। जब शुक्र मजबूत होगा तो धन आवक अपने आप शुरू हो जाएगी और अपार धन प्राप्ति आपको होगी। इसके बाद पूजा में कनकधारा स्रोत का पाठ भी जरूर करें। इस तरह से विधि विधान से इस दिन माँ की पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। माँ लक्ष्मी होंगी अति शीघ्र प्रसन्न। माँ को कौन नहीं चाहता प्रसन्न करना, सभी चाहते हैं, इसलिए कि जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उनके घर में किसी भी कार्य को करने में सोचना नहीं पड़ता, इसलिए कि हर कार्य लक्ष्मी के बिना मुश्किल है और लक्ष्मी है तो सब कार्य संभव है। तो शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में कुछ देर के लिए गाय का घी ले लें, शुद्ध देसी घी ले लें आप गाय का, और उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दें। रखने के बाद कुछ देर बाद इसे उठाकर सुरक्षित संभाल के आप कहीं पर रख दें। और इस घी का दीपक आपने कब जलाना है? दीपावली अमावस्या जब होती है, दीपावली की रात को आपने इसी घी का इस्तेमाल करना है और इसी से आपने माँ लक्ष्मी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करने। इस तरह से करने से माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा अधिक प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करती हैं, जिससे आपके घर में खुशी का वातावरण बना रहता है। बीमारी से मुक्ति के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन जो भी चीज़ हम रखते हैं चंद्रमा की रोशनी में वो अमृत समान हो जाती है, और जिसका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो उसके लिए खासकर विशेषकर आपने करना क्या है कि सफ़ेद कपड़े पर चावल रख दें।
एक मुट्ठी चावल लें और एक सफ़ेद कपड़ा ले लें, रुमाल भी ले सकते हैं, उसमें आप चावल रखें और उसे आपने चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। उसके बाद अगली सुबह किसी मंदिर में आप दान कर दें, उस व्यक्ति के सर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर। ऐसा करने से उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। और साथ में चंद्रमा की रोशनी में आप मतलब कि 5 लीटर तक पानी रख सकते हैं, जिससे कि उस पानी को आप एनर्जेटिक बना लें और समय समय पर आप उस रोगी व्यक्ति को पिलाएं या आपके घर के परिवार के सदस्य जो भी हैं आप उन्हें भी पिला सकते हैं। और आप जानते हैं जब चंद्रमा 16 कलाओं में होता है तो जो उसमें रखा हुआ जो जल होता है, उस जल से अगर आप हर सोमवार को अपना मुख धोते हैं, अपने फेस को धोते हैं, वॉश करते हैं, तो इससे आपका आकर्षण पावर बढ़ता है और आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर चर्म रोग है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो चंद्रमा की रोशनी में देखिए खीर तो आप रखें, मगर मेरे हिसाब से 1-2 बॉटलें पानी भर के जरूर रखें और उसमें अगर गंगा जल मिला लेते तो अति उत्तम होगा। ये कार्य आप अवश्य ही करें। और उस जल को आप अपने घर में भी छिड़क सकते हैं और जो भी व्यक्ति बीमार होता है और उसको भी आप पिला सकते हैं। आपका व्यापार स्थल पे उस जल का छिड़काव करने से भी आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब बात करेंगे जीवन की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, इसलिए कि जब जीवन में विघ्न बाधाएं आती हैं तो कोई भी कार्य आपका सही तरीके से नहीं हो पाता है। ऐसे में शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में आपने एक तांबे के पात्र में गंगा जल भर के रखना है और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला दीजिए और मिलाने के बाद आप उसे रख दीजिए। अगले दिन आपने करना क्या है, इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें और फिर बचे हुए जल को आपने पीपल के वृक्ष में चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है? इसलिए कि देखिए पीपल के वृक्ष में साक्षात त्रिदेवों का वास होता है। माँ लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के साथ में वहां विराजमान होती हैं और आप धन की कमी को दूर करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा उत्तम और दूसरा तरीका नहीं हो सकता। और भगवान शिव की विशेष कृपा चाहते हैं जीवन की विघ्न बाधाओं को, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया, तो गंगा जल भर के आप तांबे के पात्र में रखें और उसे अगले दिन आपने भगवान शिव शंकर का उसी जल से अभिषेक करना है। इस तरह से करने से आपके जीवन की किसी भी प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ इस दिन करना बहुत ही ज्यादा उत्तम फलदायी होता है। अगर आप लाभ चाहते हैं, अपने व्यापार स्थल में लाभ चाहते हैं, बिजनेस आपका दौड़ने लग जाए, तो आपने इस दिन जरूर से जरूर शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने के लिए शरद पूर्णिमा की शाम के समय स्नान करें और फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फिर लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप सक्षम नहीं है पाठ करने में तो आप फोन के अंदर भी सुन सकते हैं, मगर जरूर से जरूर आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ सुने। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो ये छोटे छोटे से खास उपाय अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि शरद पूर्णिमा पे जो पूजा का मुहूर्त रहेगा, आपको चंद्र उदय के जो दर्शन है वो शाम 5:05 पर होंगे। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणों में खीर रखें और इस साल शरद पूर्णिमा पे खीर रखने का जो समय रहेगा वो भी रात में 8:40 पे रहेगा। और साथ में जैसे कि छोटी छोटी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी, अभी आपको एक चीज बताऊं कि जो चंद्रमा की रोशनी में जब अमृत की वर्षा होती है तो इसमें चाहे आप 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, मतलब आपको थोड़ी देर इस चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए। और वहीं पर बैठकर आप अगर सच में चाहते हैं कि आपकी वह इच्छा, वह मनोकामना पूर्ण हो सके, तो रात्रि के 12 बजे एक महा उपाय है, बहुत ही सरल है, बहुत आसान, आप इसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको एक दीपक चाहिए, मिट्टी का ले लें, आटे का ले लें, उसमें शुद्ध देसी घी डालें, लंबी बाती बनाएं और एक तुलसी पत्ता इसमें डालें और डालकर थोड़ी से अक्षत डाल दें और इस दीपक को रात के करेक्ट 12 बजे आपने खुले आकाश में जला देना है। और वहीं बैठकर आपने क्या करना है कि आप अपने हाथ में एक कौड़ी, जैसे कि कौड़ी भी इसी दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी,
कौड़ी अपने हाथ में लेनी है और आपको एक गोमती चक्र और एक हल्दी की गांठी, 3 चीज आप अपने हाथ में ले मुट्ठी बंद करें और वहीं बैठकर आप मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। अगर आपको ये मंत्र नहीं आ रहा, नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चुपचाप बैठ के मुट्ठी बंद करके अपनी मनोकामना को बोले और सब कुछ पॉजिटिव बोले कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब चीजें जैसा आप चाहते वैसी हो रहा है, आपके घर में सुख और समृद्धि दोनों हैं और आपके व्यापार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, आपकी इनकम इतनी ज्यादा है, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके बच्चों का विवाह सही से हो रहा है, बच्चों का मन पढ़ाई में लग रहा है, आपके घर में कोई बीमारी, कोई कष्ट, कोई नजर दोष कुछ भी नहीं है। इस तरह से प्रार्थना करें और वहीं चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 1 घंटा बैठे और अपनी चीजों को, ये जो आपने ले रखा है, एक कौड़ी, गोमती चक्र और साथ में आपने जो चीज़ें ली हैं उन्हें हाथ में ले लें और लेके मुट्ठी बंद करके वहीं थोड़ी देर बैठें। उसके बाद आपने आना है और इन चीज़ों को माँ लक्ष्मी को अर्पण कर देना। अगले दिन आपने इन्हें तीनों को उठाना है, पोटली बनाकर अपने पर्स में रखना है। बस मात्र एक ही छोटा सा उपाय करें, मगर दीपक प्रज्वलित करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में चंद्रदेव को अर्घ्य देने वाले लोटे में शक्कर, कच्चा दूध और चावल जरूर मिलाएं और फिर अर्घ्य दें। और इस दिन दान पुण्य में आप चंद्रमा से युक्त वाली चीजें, मतलब कि जो चंद्रमा का प्रतीक होती हैं, जैसे कि चावल, दूध या चीनी, इन तीनों चीजों में से कुछ भी आप दान जरूर करें। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, रिश्तेदारों तक शेयर करें जिससे सभी का भला हो सके। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। आपके जीवन के समस्त कष्ट और विघ्न बाधाएं माँ लक्ष्मी स्वयं दूर कर आपके घर में स्थिर रूप से वास करें।